अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी की क्लास है बेटा, और फार्माकोलॉजी में हमने पहले फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से पढ़ा था और आज हमने फार्माकोडायनेमिक को स्टार्ट करना था। फार्माकोडायनेमिक का जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है कि फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि जो ड्रग बॉडी के साथ करेगी उसको हम फार्माकोडायनेमिक में डिस्कस करेंगे। अब ड्रग जो है वो बॉडी पे असर डालती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। कोई भी ड्रग आप लेंगे उसके कुछ आपके रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे और कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ड्रग बॉडी पे किस तरह से अंदर असरअंदाज होती है या ये किस तरह असर होती है। तो बेटा जो ड्रग होती है वो रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है और रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा करती है। अब रिसेप्टर क्या चीज़ होते हैं? रिसेप्टर जो हैं ये स्पेशलाइज्ड टारगेटेड माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर जो है वो ड्रग के साथ बाइंड करते हैं और फिर वो इनिशिएट जो इसका रिस्पांस होगा वो इसको इनिशिएट करेंगे। अब हमारे पास रिसेप्टर फैमिलीज़ जो हैं वो उसमें 4 रिसेप्टर्स फैमिली हैं। कौन कौन सी? लेजेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहला जो है लेजेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स है। ये क्या चीज़ है? ये हमारे अंदर जो आयंस की फ़्लो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस का इनटेक या आउटटेक होता है, अंदर आना या बाहर आना होता है, वो ये रिसेप्टर्स जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। तो क्या होगा? ड्रग जो है इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा और या तो ये आयंस की जो इंट्रेंस है उसको इनहिबिट करेगा या उसके बाहर जाने को इनहिबिट कर देगा या एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड रिस्पांस है वो प्रोड्यूस होगा। एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल है निकोटीन रिसेप्टर्स हैं और गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड रिसेप्टर हैं जिसे हम गाबा बोलते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द लेजेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। ठीक है। दूसरा रिसेप्टर्स है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम्स आपको क्या पता है? हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें एंजाइम्स उसको एक्टिवेट करने में या उसको पूरा करने में उस रिएक्शन को मददगार होते हैं। अब यही एंजाइम्स अगर उसके बाद इनहिबिटेड हो जाएं तो कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो इन एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी और कुछ ऐसी होंगी जो इनके फंक्शंस को और मोटिवेट करेंगी और एक्टिवेट करेंगी। तो इस तरह हमारा रिक्वायर्ड जो इफ़ेक्ट है वो पैदा हो जाता है। थर्ड पे हम पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास एक सिंगल पेप्टाइड होता है और ये एक जी प्रोटीन से लिंक होता है। हैविंग 3 सब यूनिट्स अल्फा बीटा एंड गैमा। बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेट्स। फिर ये क्या करेगी? जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी और इसकी एक्टिवेशन के साथ ही हमें रिक्वायर्ड जो इफ़ेक्ट है वो मिल जाएगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? ये या तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होंगे या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियोलस में होंगे और ये जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीजिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन को जो इंक्रीज़ करेगी तब हम ये रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं ताकि पता चले कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। Pharmacodynamics. Most drugs exert their effects, both beneficial and harmful, by interacting with the receptors that are the specialized target macromolecule present on the cell surface or intracellularly। या तो वो सेल जो है सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या सेल के अंदर होंगे। ठीक है बेटा। रिसेप्टर्स बाइंड
drugs and initiate events leading to the alteration in the biochemical and or biophysical activity of the cell and consequently the function of an organ. Drugs may interact with the receptor in many different ways. Drug may bind to enzymes, nucleic acids और membrane receptors. ठीक है. Major receptor families. Pharmacology define receptor as any biological molecule to which a drug binds and produces a measurable response. Thus, enzymes and the structural protein can be considered to be pharmacological receptors. First way है legend gated ion channel receptors. These are responsible for regulation of the flow of ion across the cell membrane. The activity of these channel is regulated by binding of the legend to a channel. ये एक चैनल के साथ वो कर देंगे, ड्रग बाइंड कर देगी और उस चैनल के साथ बाइंड होते ही ये जो रिस्पॉन्स होगा ना फ्लो ऑफ आयंस का, उसको या इंक्रीज कर देगी या इनहिबिट कर देगी. निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा जिसे बोलते हैं रिसेप्टर्स, आर द एग्जाम्पल ऑफ legend gated receptors. G protein coupled receptor are second family of receptors consist of G protein coupled receptors. These receptors contain a single peptide. These receptors are linked to a G protein having 3 subunits known as alpha, beta and gamma. Subunit binding of the appropriate legend to the extracellular region of the receptor activates the G protein. ये सेल के ऊपर बाइंड होंगी बेटा, सेल एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के ऊपर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर. ठीक है. तीसरा है एंजाइम रिसेप्टर. अ थर्ड मेजर फैमिली ऑफ द रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ दोज हैविंग सिस्टोलिक एंजाइम एक्टिविटी एज एन integral component of their structure or function. Binding of the legend activates or inhibit this systolic enzyme activity. एंजाइम की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देंगे, उस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर देंगे या उस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे. ठीक है. चौथा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर होंगे ये या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे. दी फोर्थ फैमिली ऑफ द रिसेप्टर्स इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. These receptors are either in the cytoplasm or in the nucleolus, gives response by increasing the gene transcription. ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने ड्रग का रिएक्शन हमने पढ़ा है कि ड्रग किस तरह रिएक्ट करेगी और उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट जो हम इसको पढ़ेंगे उसकी डोज कैलकुलेशन और डोजेज वगैरह, इसकी डेफिनेशन वगैरह इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे.